एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। प्रेगनेंसी में औरतों को कई फिजिकल चेंजेस और फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन है और लगभग हर प्रेग्नेंट औरत को फेस करना पड़ता है वह है खून की कमी यानी कि एनीमिया। मैं इस वीडियो में जो प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होता है उसके बारे में बात करूंगी कि ये कैसे होता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और अगर आपको एनीमिया हो जाता है तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको एनीमिया है या नहीं, कैसे इसे सही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहले आता है कि एनीमिया होता क्या है। देखिए, सिंपल टर्म्स में एनीमिया मतलब खून की कमी। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी कह सकते हैं इसे, या फिर हीमोग्लोबिन नाम का जो कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन को फंक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा जो है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की जरूरत होती है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी चीज में कमी होती है तो आपको एनीमिया की शिकायत होती है। देखिए, अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरे बॉडी में पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो है ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं होगी और जो है ऑर्गन्स जो है फंक्शन करना बंद कर देंगे। प्रेगनेंसी में जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का रेंज 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर माना गया है। 11 तक भी चल जाता है, कई बार 10 भी डॉक्टर एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन अगर 10 के बाद अगर नीचे चला जाता है हीमोग्लोबिन तो फिर सप्लीमेंट्स, बहुत सारी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर आपको रेकमेंड करती हैं। वैसे देखिए, एनीमिया बहुत तरह का होता है। जो बेसिक एनीमिया जो आपको प्रेगनेंसी में फेस करना पड़ सकता है वो है आयरन की वजह से, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया, या फिर फोलेट, और या फिर कह सकते हैं एक विटामिन बी टाइप का ही होता है जिसे हम फोलेट कहते हैं, उसकी कमी से होने वाला एनीमिया। तो अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के क्या क्या कारण है। सबसे पहला, अगर आपकी जो डाइट है, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो ठीक नहीं है, अगर आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां आप नहीं ले रहे हैं तो आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। दूसरा कारण प्रेगनेंसी खुद हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, तो आपको एनीमिया की शिकायत होती है। तीसरा, जिन औरतों में प्रेगनेंसी से पहले ही अगर खून की कमी रही है तो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ये खून की कमी यानी कि एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ही कम उम्र में कंसीव करती हैं, बहुत ही कम उम्र में अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो जो है आपके एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एनीमिक हैं या नहीं। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास सबसे पहले विजिट के लिए जाती हैं तो डॉक्टर जो है आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, एक ब्लड टेस्ट होता है वो रिकमेंड करती है करने के लिए, और इससे आपको जो है रेड ब्लड सेल्स, WBC, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में पता चलता है और आपको पता चलता है कि आप में खून की कमी है या नहीं। ये टेस्ट इवन आपके डिलीवरी से पहले भी कराया जाता है ताकि आपकी आफ्टर डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें रोका जा सके। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आप एनीमिक हैं प्रेगनेंसी के दौरान। सबसे पहला, जो आपका बेबी जो पैदा होगा वो उसके लो बर्थ वेट यानी कि लो वेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आफ्टर डिलीवरी आपको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, जिसे कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। चौथा ये है कि आपका जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी खून की कमी होगी और उसमें जो डेवलपमेंटल डिले कहते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है। इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने एनीमिया को ट्रीट करें। तो आइए देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं जिनसे आप अपने एनीमिया को ट्रीट कर सकती हैं। सबसे पहला है प्रीनेटल विटामिन्स। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाती हैं, सबसे पहले जो है वो डॉक्टर आपको फोलिक एसिड के लिए रिकमेंड करती हैं। फोलिक एसिड यानी कि फोलेट या फिर एक तरह का विटामिन बी है जो आपके और आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल भी ना भूलें और इस फोलिक एसिड की जो डोज है उसे ज़रूर लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लीमेंट्स। आपका आयरन लेवल बहुत ज़्यादा लो पाए जाने पर डॉक्टर सबसे पहले जो है आपको वो है सप्लीमेंट्स के लिए रेकमेंड करती हैं। तो उन सप्लीमेंट्स को आप ज़रूर से लें और उन सप्लीमेंट्स को ध्यान दें कि जैसे कि आप आयरन सप्लीमेंट या फिर आयरन टैबलेट ले रही हैं तो उसके साथ कोई भी कैल्शियम रिच फूड ना लें, जैसे कि दूध हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, या फिर डेयरी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स यानी कि एग वगैरह जो भी इस तरह के ले रहे हैं उन्हें आप आयरन के साथ ना लें, क्योंकि ये क्या करते हैं, कैल्शियम फूड जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को आपकी बॉडी में रोकते हैं, आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप आयरन के टैबलेट्स को और कैल्शियम के फूड्स के बीच में जो है थोड़ा सा लंबा गैप रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइट।
देखिए कई बार क्या होता है, आयरन के सप्लीमेंट से बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, ब्लैक स्टूल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये है कि आप डॉक्टर की सलाह से आयरन के टैबलेट्स को चेंज करवा सकते हैं और अपने डाइट पे ज़्यादा फोकस करें। देखिए डाइट से ही आप काफ़ी हद तक अपनी एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आप डाइट में क्या क्या इंक्लूड करें जिससे कि आप अपने एनीमिया को सही कर सकते हैं। सबसे पहला है बीट रूट या फिर चुकंदर। इसे आप सलाद के रूप में ले सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं, टमाटर डाल के जूस बना के पी सकते हैं। इससे जो है आपके आयरन लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा है ब्रोकली और पालक। देखिए इनमें भी सफिशिएंट अमाउंट में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड होता है। आप पालक का सूप बना के ले सकती हैं, पालक की सब्जी ले सकती हैं, ब्रोकली सैलड में ले सकती हैं, तो इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा है एप्पल्स। एप्पल्स को आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, या फिर आप इवनिंग स्नैक के रूप में ले सकती हैं, या फिर ब्रेकफास्ट में, या फिर एप्पल की स्मूदी बना के ले सकती हैं, क्योंकि एप्पल में भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। चौथा है मुनक्का और खजूर। मुनक्के को आप पानी में भिगो सकते हैं रात को, और सुबह उसका पानी ले लें और साथ में मुनक्का भी खा लें। और डेट्स यानी कि खजूर, इसको भी आप स्मूदी के फॉर्म में ले सकती हैं। इससे भी आपके जो आयरन लेवल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। पांचवा है बनानास। बनानास में भी देखिए काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो आप बनाना की स्मूदी, बनाना शेक, या फिर जिस भी फॉर्म में आप बनाना को पसंद करती हैं उस फॉर्म में ले सकती हैं। बनाना के साथ प्रून्स को भी आप इंक्लूड कर सकती हैं। देखिए प्रून्स में भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है और ये काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन में भी आपको राहत दिलाएगा। तो बनाना और प्रून्स का कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकती हैं। छठा है गुड़ या फिर जैगरी। आप जब भी दूध ले रही है तो कोशिश करें कि दूध में शक्कर डाल के ना पिए, दूध के साथ जो है आप गुड़ लें। उससे क्या होगा, आपकी आयरन के लेवल को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ साथ में गुड़ से जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी, आपका खाना जो है बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होगा। सातवां है काला चना। देखिए काले चने में भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये है कि आप भुने हुए काले चने हो गए, काले चने का स्प्राउट्स हो गए, काले चने की सब्जी हो गई, किसी भी फॉर्म में आप काले चने को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग हो गया, मीट हो गया, फिश है, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें भी काफ़ी मात्रा में जो है आयरन पाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए एनिमल से जो भी डिराइव किया हुआ जो आयरन होता है वो बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो प्लांट से यानी कि पालक से हो गया, मेथी से हो गया, सोया से हो गया, इनसे बॉडी में जो है आयरन एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है कि इनके साथ विटामिन सी को इंक्लूड करना होता है। जैसे कि अगर हम पालक को ले रहे हैं तो पालक के साथ आप टोमेटो ले सकती हैं, या पालक में आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकती हैं, या फिर ऑरेंज का जूस, या फिर स्ट्रॉबेरी का जूस, जो भी विटामिन सी रिच है उनके साथ आप ले सकती हैं। तो क्या होगा कि आपके जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में अच्छी तरह से होगा। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप तांबे की यानी कि कॉपर के वेसल्स को यूज कर सकते हो, उनमें पानी भर के रख सकती हैं, उस पानी को आप पी सकती हैं। तो उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी, उसमें भी काफी अमाउंट ऑफ आयरन आपको मिल जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट की थी कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा फैंसी कुकवेयर्स को यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक वेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। उनको छोड़कर अगर आप कास्ट आयरन, या फिर जिसे कहते हैं कि आयरन की जो कढ़ाई होगी, आयरन के जो बर्तन है, उनमें खाना पकाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उससे क्या होता है कि आपके खाने में कुछ मात्रा में जो आयरन जो है बर्तन से, वो आपके खाने में आ जाएगी, और वो आप अपने डाइट में लें। तो ये है कि आपकी आयरन की कमी कुछ हद तक वहाँ से भी पूरी हो सकती है। तो अब देखते हैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एनीमिया के। देखिए कई सारे सिम्टम्स होते हैं, उनमें से मैं कुछ सिम्टम्स आपको बताऊंगी, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर चकराना, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, नाखून थोड़े से पीले पड़ जाते हैं, आपके चेहरा और आंखें जो है पीली पड़ जाती हैं खून की कमी की वजह से। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किन औरतों को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है एनीमिया का। सबसे पहला, अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसीज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है एनीमिया का। दूसरा, अगर आपकी पहली और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एनीमिया के। अगर आपकी जो पहली जो है डिलीवरी जो है वो सिजेरियन से हुई है, ऑपरेशन से हुई है, तो उसमें भी काफ़ी ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से भी आपको एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी से पहले आपको काफ़ी ब्लीडिंग हुई है, काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, तो भी आपके जो है एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वॉमिटिंग या फिर मॉर्निंग सिकनेस है, उसकी वजह से भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप मेरे बताए हुए टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको एनीमिया कभी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो इसे आप बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे। देखिए अगर आपने डाइट में लापरवाही बरती, आपने डाइट अच्छी नहीं ली, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कई बार ये है कि आपको आयरन के इंजेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि ब्लड चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। तो ये सब की नौबत ना आए, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें और सप्लीमेंट्स अच्छी तरह से लेते रहें, तो आप अपने एनीमिया को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।